तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेनएस कोडिंग में। एंड आज हम सीखेंगे सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में। तो सीएसएस के सिलेक्टर्स क्या होते हैं ये जानेंगे आज हम। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। अगर बीच में कुछ मिस हो गया तो परेशानी हो सकता है, क्योंकि सीएसएस के सिलेक्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर सीएसएस। ओके, तो सबसे पहले हम अभी से जो है एक्सटर्नल सीएसएस की यूज़ करेंगे। तो सिलेक्टर्स के लिए हम यहाँ पे एक एचटीएमएल फाइल बनाएंगे सबसे पहले वेब कोर्स फोल्डर के अंदर। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिलेक्टर डॉट एचटीएमएल। एंड बाकी के जो हमारे फाइल्स है मैं उसको हटा देता हूँ सबसे पहली बात। तो सिलेक्टर डॉट एचटीएमएल हो गया। एंड हमारा जो सीएसएस फोल्डर है उसके अंदर मैं यहाँ पे सिलेक्टर डॉट सीएसएस ये फाइल बना देता हूँ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये सीएसएस फाइल को इस एचटीएमएल फाइल से हम लोग लिंक कराएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML5 एंड यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ मैं सिलेक्टर्स, CSS सिलेक्टर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिंक देंगे, तो लिंक CSS लिंक रियल स्टाइल शीट ARF। एंड यहाँ पे हम लोग जो हमारा CSS फाइल है उसको लिखेंगे। तो CSS फोल्डर के अंदर selector.css। तो इस तरह से आपको सक्सेसफुली जो है लिंक करा लेना है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जो है लिंक कराने में ही गलती हो जाता है। तो अगर कुछ गलती हो रहा है तो वो लिंक कराने में हो रहा है। ओके, नाइस। अब हम यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि H2 व्हाट इज सिलेक्टर्स। एंड फिर यहाँ पे P देंगे, लोडेम देंगे 20। एंड फिर इसको सेम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे और एक बार पेस्ट करेंगे। नाइस, ओके। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पाथ करते हैं एंड क्रोम में आते हैं सबसे पहले। एंड ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, इसका जो आउटपुट है वो हम यहाँ पे क्रोम में देखेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। पेस्ट, ओके। तो ये जो है सक्सेसफुली हमारा आउटपुट आ रहा है। नाइस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड सिलेक्टर्स के बारे में देखेंगे। उसके पहले मैं आपको CSS की कमेंट के बारे में बता देता हूँ कि CSS में कमेंटिंग कैसे करते हैं। तो CSS में कमेंटिंग करने के लिए हमें एक स्लैश एंड एक स्टार लगाना पड़ता है। देन हम CSS के अंदर कमेंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज सिलेक्टर। ओके, हम इस तरह से CSS में कमेंटिंग कर सकते हैं। तो ये CSS कमेंटिंग भी मैंने दिखा दी इस वीडियो में। तो सबसे पहले होगा हमारा ग्लोबल सिलेक्टर। तो ग्लोबल सिलेक्टर क्या है कि हमारे जितने भी टैग्स है, हमारा जितना भी एलिमेंट है HTML में, उन सब एलिमेंट में एक ही स्टाइल ऐड होगा। ओके, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल सिलेक्टर। जैसे कि हम इसको ग्लोबल सिलेक्टर को स्टार के मदद से लिखते हैं, स्टार। एंड फिर हम यहाँ पे ग्लोबल सिलेक्टर दे सकते हैं, जैसे कि मार्जिन 0, पैडिंग 0। तो क्या हो जाएगा, इन सब में यही स्टाइल लागू हो जाएगा। आप लोगों ने देखा, अगर मैं यहाँ पे कलर दे दूं, कलर येलो, तो देखो कि हमारे पास जितने भी टैग्स है, जितने भी एलिमेंट है HTML में, उन सब में एक कॉमन स्टाइल ऐड करने के लिए हम लोग ये जो ग्लोबल सिलेक्टर है इसको यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है ग्लोबल सिलेक्टर को लिख सकते हैं और ये होता है ग्लोबल सिलेक्टर का काम। ये देखो, एक एस क्लिक करके, सॉरी, एक स्टार लिख के फिर इसके अंदर हम लोग स्टाइल लिखते हैं। तो ये होता है ग्लोबल सिलेक्टर का काम। ओके,
कि हमारा जितने भी HTML एलिमेंट है सब में एक कॉमन स्टाइल ऐड करना। ठीक है, तो ये कॉमन स्टाइल कुछ इस तरह से ही ऐड होता है। हम लोग कलर नहीं ऐड करते, हम मार्जिन पैडिंग ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब हम लोग स्टाइलिंग करते हैं तो ब्राउज़र क्या करते हैं, जब हम लोग HTML लिखते हैं तो ब्राउज़र क्या करता है कि अपने तरफ से मार्जिन और पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो हमारा काम होता है कि हम जब भी CSS लिखें कि मार्जिन और पैडिंग को 0 कर दें। तो ये हम बाद में देखेंगे जब हम मार्जिन एंड पैडिंग करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग और एक हमारा सिलेक्टर हो सकता है जो कि होगा HTML टैग सिलेक्टर। ओके, अगर आपको सिलेक्टर क्या है इसका डेफिनेशन जानना है तो आप मेरा पहला वाला CSS की वीडियो देख सकते हो, जो कि होगा CSS इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। वहां पे मैंने इसको बताया है कि CSS सिलेक्टर्स क्या होता है। देखो HTML टैग सिलेक्टर क्या है, हम एक HTML टैग को लिखेंगे एंड उसको हम एक सिलेक्टर के तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पर P टैग हो गया, तो अगर मेरे P टैग का फॉन्ट साइज 30 पिक्सल करो तो देखो P टैग का जो फॉन्ट साइज है वो 30 पिक्सल हो गया, जितने भी हमारा P टैग है। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हमारा जो H2 टैग है उसका फॉन्ट साइज 50 पिक्सल हो तो क्या होगा, हमारे जितने भी H2 टैग है उनका फॉन्ट साइज 50 पिक्सल हो जाएगा। तो हम ये किस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें सिलेक्ट कर रहे हैं HTML टैग को। तो यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं कि हम HTML टैग को एक सिलेक्टर के तरह यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया, तो मैं इसको कमेंटिंग कर देता हूँ अभी के लिए। लेकिन हम HTML टैग को सिलेक्टर की तरह यूज नहीं करते। ठीक है, ज्यादातर यूज नहीं करते, यूज तो जरूर करते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं। तो हम लोग के पास और एक सिलेक्टर है जिसका नाम है क्लास सिलेक्टर। अब क्लास क्या है ये हम लोग देखेंगे ये भी। तो क्लास जो है वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमें यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास क्लास नहीं होता तो क्या होता, हम अगर P और H2 लिखते हैं तो क्या होगा कि P और H2 दोनों को एक कॉमन जो है स्टाइल लग जाएगा। जैसे कि इस P का फॉन्ट साइज इस P का फॉन्ट साइज एक ही हो जाएगा। अगर मैं इसको H2 का कलर दूं या फिर H2 को कुछ स्टाइल दूं तो वो सारे H2 में ही आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मेरा जो फर्स्ट वाला H2 है उसमें एक अलग स्टाइल लगे एंड मेरा सेकेंड वाला जो H2 है उसमें एक अलग स्टाइल लगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। अब लोग बोलोगे इनलाइन सीरीज का यूज कर लो, लेकिन वो तो अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। तो क्या करेंगे हम, उसके लिए हम लोग क्लास का यूज करेंगे। तो हम क्लास का यूज इस तरह से कर सकते हैं, क्लास एक एट्रीब्यूट है। ओके, तो क्लास का यूज हम HTML टैग के अंदर करते हैं। जैसे कि अगर H2 को हमें क्लास देना है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्लास इज इक्वल टू एंड कुछ भी आप नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ head1, आप कुछ भी नाम दे सकते हो head1। ओके, एंड सेकेंड वाले को मैं देता हूं क्लास head2। ओके, तो अगर मैं यहां पे लिखूं डॉट head1 तो हम क्लास को किस तरह से लिखेंगे, हम क्लास नेम से आप सिलेक्ट करेंगे। हम पहले H2 टैग H2 लिख के सिलेक्ट कर देते हैं, हम क्या करेंगे क्लास नेम। एंड आप जब क्लास को एज ए सिलेक्टर यूज करोगे तो उसके पहले डॉट लगाना जरूरी है, डॉट उसके बाद क्लास का नेम। तो यहाँ पे क्लास का नेम क्या है आप यहाँ पे देखो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, देखो H1 है क्लास का नेम। तो मुझे यहाँ पे देना है डॉट head1 एंड फिर हम यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे। जैसे कि इसका फॉन्ट साइज, तो दोनों जो H2 है उन दोनों H2 का हम लोग फॉन्ट साइज एक ही रहने देते हैं। तो इसके लिए मैं H2 फॉन्ट साइज लिखेंगे 50 पिक्सल एंड जो कलर है वो चेंज करेंगे, इसलिए कलर को हम क्लास के मदद से चेंज करेंगे। तो कलर रेड पहले वाला का एंड सेकेंड वाला का क्या होगा head2 एंड इसका कलर होगा क्या क्या कलर देते हैं, चलो
ये वाला दे दे। लेट्स रिफ्रेश दिस। देखो गाइस कि दोनों का अलग अलग कलर आ चुका है, लेकिन दोनों का जो हमने यहाँ पे H2 वाला फॉन्ट साइज 50 पिक्सल दिया था वो दोनों में सेम अप्लाई हुआ है, लेकिन हम लोगों ने क्लास के मदद से जो है अलग अलग स्टाइल दिया था, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग जो है क्लास का यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग क्लास का यूज करके एक HTML टैग को कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास को दोबारा भी यूज कर सकता हूँ, मतलब एक क्लास को मैं डुप्लीकेट भी यूज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दूं फॉन्ट में, तो एक साथ आप दो क्लास का नाम भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, एक साथ आप दो क्लास भी एक टैग को दे सकते हो, कुछ इस तरह से हेड फिर स्पेस फॉन्ट। तो इसका मतलब हुआ कि हेड 2 के अंदर दो क्लासेस है, H2 है एंड फॉन्ट है। मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ फॉन्ट। तो दोनों टैग को आप सेम क्लास भी दे सकते हो। वो किस लिए? अगर आपको सेम स्टाइल ऐड करना है विथ क्लास तो आप ये कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे H2 लिखा था, तो अगर मैं यहाँ पे डॉट फॉन्ट करूं तो क्या होगा? देखो कुछ नहीं बदलेगा यहाँ पे, देखा? क्योंकि हम लोगों ने दोनों को फॉन्ट क्लास दिया हुआ है, इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो आशा करता हूँ कि आया आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, टैग क्लास सिलेक्टर को। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं अभी और एक सिलेक्टर हम CSS में पढ़ेंगे, वो क्या है? हैश। एंड हैश के बारे में, तो यहाँ पे मैं क्लास के बारे में कुछ लिख देता हूँ, कुछ बातें जो कि होगा क्लास कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम। क्लास कैन बी यूज मल्टीपल टाइम। ओके, तो ये होगा क्लास नेम होगा यह, एंड क्लास नेम कैन बी यूज मल्टीपल टाइम। एक क्लास नेम को हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ओके, मगर यहाँ पे हमने देखा था कि फॉन्ट को हम लोग दो बार यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन हैश के साथ ऐसा नहीं होता। हैश एक बार ही यूज होता है। ओके, हैश नेम, सॉरी ये हैश नहीं, आईडी कहते हैं इसको। आईडी कैन बी यूज वन टाइम। तो इसको हैश नहीं आईडी कहते हैं। जब हम आईडी को सिलेक्ट करेंगे तब हम हैश का यूज करते हैं। ओके, तो ये आईडी क्या है? आईडी सेम हो क्लास की तरह, इसका पर्पस भी सेम है कि हम अगर अलग अलग टैग को अलग अलग स्टाइल देना चाहते हैं, अगर हम HTML टैग को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हैश का भी यूज करते हैं। क्लास और हैश दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि क्लास को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। ओके, हैश को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैं इस p टैग को एक आईडी देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि पैरा। ओके, तो आईडी को हम लोग किस तरह से यहाँ पे लिखेंगे? आईडी को लिखेंगे हैश के मदद से, हैश पैरा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? कलर लिखेंगे। कलर डार्क ब्लू दे देते हैं, यहाँ पे क्रीमसन दे देते हैं। फिर फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। तो देखो यहाँ पे, देखो हम लोगों ने यहाँ पे हैश को यूज किया है। ओके, तो इस तरह से जो है हम आईडी को यूज कर सकते हैं। एंड आईडी इन क्लास में आप लोगों को शायद जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। एंड आप एक HTML एलिमेंट को क्लास और आईडी दोनों दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे H2 को आप देखो कि यहाँ पे मैंने क्लास दिया है, अब इसको आईडी भी दे सकते हो, जैसे आईडी हेडिंग 1। ओके, आप सेम नाम भी दे सकते हो, एस क्लास आईडी हेड 1। ओके, एंड इसका कुछ डिफरेंट स्टाइल दे सकते हो, जैसे हैश हेड 1 एंड यहाँ पे मैं क्या दूं,
मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल। देखो कि मैंने यहाँ पे हैश को भी यूज कर ली विथ क्लास। तो ये होता है, ठीक है, कि हम एक HTML एलिमेंट के साथ क्लास और हैश दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। हम एक HTML को आईडी दे, सॉरी हैश नहीं आईडी, हम एक HTML को आईडी दे सकते हैं एंड क्लास दे सकते हैं। हम एक HTML एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। ओके, क्लासेस मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है, आईडी सिर्फ एक बार यूज हो सकता है, एक आईडी। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वहां से हम लोग CSS लिखना है, CSS को प्रॉपर्टीज को जानना, ये स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट को एक्सेस करो एंड आप लोगों से मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।